आपको कभी ये एहसास हुआ है कि समय जैसे पहले से ज्यादा तेजी से भाग रहा है? जैसे 24 घंटे का दिन अब कुछ छोटा सा महसूस होता है। अगर हाँ तो यकीन मानिए यह सिर्फ आपका भ्रम नहीं बल्कि शायद हमारी धरती में ही कोई गहरी हलचल चल रही है। कभी हमारा ग्रह बिल्कुल स्थिर गति से घूमता था, लेकिन अब वही धरती अपनी रफ्तार बढ़ा रही है, इतनी तेजी कि वैज्ञानिक भी हैरानी में पड़ गए हैं। नासा और दुनिया की कई स्पेस एजेंसियों ने साफ चेतावनी दी है, धरती की स्पिन अब पहले जैसी नहीं रही। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में हमें घड़ी से 1 सेकेंड हटाना भी पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है, अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या धरती के अंदर कुछ बदल रहा है या फिर यह किसी बड़े कॉस्मिक इवेंट की शुरुआत है? दोस्तों, आज हम समय को 24 घंटे मान लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले दिन की लंबाई आज जैसी नहीं थी। करीब 1500 साल पहले भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने दुनिया को ये बताया था कि धरती अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है। उस समय यूरोप में लोग सोचते थे कि धरती स्थिर है और सूरज उसके चारों ओर घूमता है, लेकिन आर्यभट्ट ने इस मिथक को तोड़ दिया। कई सदियों बाद 1851 में जब यूरोपियों वैज्ञानिकों ने उनके ग्रंथों को दोबारा पढ़ा तो समझ आया कि इस भारतीय प्रतिभा ने धरती की घूर्णन गति का रहस्य बहुत पहले ही उजागर कर दिया था। आधुनिक विज्ञान ने अब इसे पूरी तरह प्रमाणित कर दिया है। आज हम धरती की स्पीड को सिर्फ तारों से नहीं बल्कि जीपीएस, सैटेलाइट्स, एटॉमिक क्लास और फॉसिल रिकॉर्ड से भी माप सकते हैं। इन डेटा से पता चलता है कि धरती का दिन हमेशा से 24 घंटे का नहीं था। धरती के जन्म के समय यानी 4.5 अरब साल पहले एक दिन सिर्फ 4 से 6 घंटे का था। सोचिए, कुछ ही घंटों में सूरज उग भी जाता था और डूब भी जाता था। लेकिन फिर धरती के भाग्य में आया चांद। चांद के गुरुत्वाकर्षण ने धरती की तेज रफ्तार को धीरे धीरे कम किया। इसे वैज्ञानिक टाइडल फ्रिक्शन कहते हैं। 1.4 अरब साल पहले दिन 18.5 घंटे का हो गया। 620 मिलियन साल पहले यह बढ़कर 22 घंटे हो गए और 70 मिलियन साल पहले जब धरती पर डायनासोर थे तब दिन 23.5 घंटे का था। आज हम 24 घंटे का दिन भी अस्थायी नहीं है। इस बदलाव को संभालने के लिए वैज्ञानिक 1972 से लीप सेकेंड जोड़ते आए हैं। अभी तक 27 लीप सेकेंड जोड़े जा चुके हैं, लेकिन अब कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आया है। धरती अब धीमी नहीं बल्कि तेज घूमने लगी है और वह भी 2016 के बाद से। नासा के अनुसार धरती का दिन अब कुछ माइक्रो सेकेंड छोटा हो गया है। आपको सुनने में यह मामूली लगेगा, लेकिन हमारे जीपीएस, सैटेलाइट्स और इंटरनेट सिस्टम्स के लिए यह भारी खतरा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इसकी वजह खोजने के लिए धरती की परतों के अंदर झांकना शुरू किया और उन्होंने एक चौंकाने वाला तथ्य मिला। धरती का इनर कोर पहले से ज्यादा तेजी से घूम रहा है। धरती के अंदर तरल धातुओं का आउटर कोर है और उसके बीच लोहे निकले का ठोस कोर। यही इनर कोर अब तेज रफ्तार से घूमकर पूरी धरती की स्पिन को प्रभावित कर रहा है। इस बदलाव का असर टेक्टोनिक प्लेट्स, ज्वालामुखी गतिविधि और भूकंपों तक में देखा जा रहा है। अगर यह स्पिन इसी तरह बढ़ता रहा तो इतिहास में पहली बार हमें नेगेटिव लीप सेकेंड जोड़ना पड़ेगा, यानी घड़ी से 1 सेकेंड हटाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करना बेहद खतरनाक है क्योंकि इससे बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट, सर्वर और इंटरनेट टाइमिंग एक पल में खराब हो सकती है। अब वैज्ञानिक कारण खोज रहे हैं और 2 प्रमुख थ्योरी सामने आई हैं। पहला, चांद दूर जा रहा है इसीलिए उसका ब्रेकिंग इफेक्ट कम हुआ, धरती तेज घूमने लगी। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है जिससे धरती का भार वितरण बदल रहा है और यह स्केटर इफेक्ट की तरह तेजी से घूमने लगी। कौन सा कारण सही है इस पर अभी भी बहस जारी है। नासा कहता है कि मंगल और केपलर 186F जैसे ग्रहों में भी यही पैटर्न देखा गया था। पहले कोर ने स्पीड बढ़ाई, फिर धीरे धीरे रुक गया। मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ, वायुमंडल उड़ गया और ग्रह मृत हो गए। मंगल पर जीवन इसीलिए नहीं खत्म हुआ कि वहाँ सूरज की रोशनी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसका कोर ठहर गया था। क्या धरती भी उसी दिशा में बढ़ रही है? ये सवाल आज भी रहस्य है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कहते हैं कि धरती चौथी डायमेंशन में जा चुकी है, इसीलिए समय छोटा लगता है, लेकिन यह एक भ्रम है। असली वजह है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा दिमाग चीजों को जल्दी जल्दी समझने लगता है, इसीलिए समय तेज लगता है। मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल व्यवस्था ने इस एहसास को और बढ़ा दिया। धरती की स्पीड में जो बदलाव आया है वो इतना बारीक है कि कोई इंसान उसे महसूस नहीं कर सकता। जो आप महसूस कर रहे हैं वह धरती की नहीं, आपकी सोच की रफ्तार है। धरती हमेशा से घूमती आई है, कभी तेज कभी धीमी। यह बदलाव प्राकृतिक हो सकते हैं या फिर किसी आने वाले ब्रह्मांडीय खतरे का संकेत। अगर धरती की गति इसी तरह बदलती रही तो भविष्य में
जलवायु, भूकंप और मैग्नेटिक फील्ड पर इसके बड़े प्रभाव पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या यह बढ़ती रफ्तार सिर्फ एक सामान्य घटना है या हमारी सभ्यता के लिए एक चेतावनी? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि धरती घूम रही है, लेकिन कब तक ये कोई नहीं जानता।